नमस्कार। एक बार फिर से विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सरकार आमने सामने हैं और इस बार मामला है नए एनएचआरसी चेयरमैन को लेकर। जी हां, बता दें आपको कि अभी रिसेंटली एनएचआरसी के चेयरमैन का अपॉइंटमेंट किया है महामहिम राष्ट्रपति जी ने और साथ में ही 2 मेंबर्स को भी अपॉइंट किया है एनएचआरसी में। और जो मेंबर्स और चेयरमैन को अपॉइंट करने की जो कमेटी होती है उस कमेटी के 2 सदस्य होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा। दोनों मेंबर्स ने बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसेंट नोट लिखा है और कहा है कि जिस कमेटी को सिलेक्शन करना था उसमें कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, इनके विचारों को कोई तवज्जो नहीं दी गई, रिलीजन, रीजन और कास्ट कोई भी समीकरण नहीं देखा गया है। और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ से जो 2 नाम सुझाए गए थे एनएचआरसी के पद के लिए, उसमें एक थे जस्टिस आरएफ नरीमन और दूसरे थे जस्टिस केएम जोसेफ। इनका कहना है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कहना है कि कोई भी कंसल्टेटिव और डिलिब्रेटिव अप्रोच नहीं थी। इस कमेटी के वो 2 सम्मानित सदस्य हैं और कमेटी ने उनके विचारों को कोई तवज्जो नहीं दी और इससे होगा ये कि पब्लिक इरोजन ऑफ ट्रस्ट होगा, क्योंकि लीडर ऑफ विपक्ष का जो रोल होता है वो बहुत अहम भूमिका होती है, खास करके ऐसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट करने में। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि पूरा मामला है क्या, एनएचआरसी क्या है और इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट होते हैं, पूरी न्यूज डिटेल में जानेंगे। तो शुरू करते हैं निर्णय आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज राम सुब्रमनियन को अपॉइंट किया है एनएचआरसी चेयरमैन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों ये न्यूज में है, कौन है जस्टिस वी राम सुब्रमनियन, कौन अदर अपॉइंटीज हैं, एनएचआरसी के बारे में जानेंगे, कॉम्पोजिशन एंड अपॉइंटमेंट्स के बारे में जानेंगे, टर्म एंड रिमूवल ऑफ मेंबर्स कैसे होता है, फंक्शंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है एनएचआरसी के, ये सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप निर्णय आईएएस के प्लेटफॉर्म को फॉलो कर चुके हैं और अगर आप 2025 की अपने प्रीलिम्स की तैयारी को एक दिशा देना चाहते हैं, एक थ्रस्ट देना चाहते हैं, तो आप निर्णय आईएएस के क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं और अब उसकी कीमत मात्र 6,499 रुपए। और इस डिस्काउंट को पाने के लिए, इस जबरदस्त डिस्काउंट को पाने के लिए आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो कूपन कोड है स्नेहिल, SNEHIL। आप देख सकते हैं स्नेहिल, ये कूपन कोड इस्तेमाल करने पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए अपने न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में चेयरमैन के रूप में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस वी राम सुब्रमनियम को अपॉइंट किया है। साथ ही में 2 मेंबर्स प्रियांक कानून को, आपको मैं बता दूं कि प्रियांक कानून को जो है NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के अभी तक चेयरमैन थे, जो कि एनएचआरसी में जो 7 डीम्ड मेंबर्स होते हैं उनमें से एक होते हैं, यानी एज अ डीम्ड मेंबर इनको ऑलरेडी अनुभव था। इनको और रिटायर्ड जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी को, इन 2 मेंबर्स को और चेयरमैन को महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपॉइंट किया है। आई बात समझ में आपको? और इस अपॉइंटमेंट को किया जाता है एक हाई पावर कमेटी के रिकमेंडेशन द्वारा, जिसके चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री। जी हां, नरेंद्र मोदी जी उसके चेयरमैन होंगे और उसमें दोनों हाउसेस के लीडर ऑफ अपोजिशन यानी लोकसभा से राहुल गांधी जी और राज्यसभा से मल्लिकार्जुन खड़गे जी दोनों सदस्य के रूप में होते हैं। और पिछले चेयरमैन जो अभी जस्ट इससे इनका प्रेडिसेसर थे वो थे जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा और ये पद 1 जून 2024 से खाली है। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया और कई थिंकर्स का, कई पॉलिटिकल एनालिस्ट का यह कहना है कि सरकार ने कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही बरती। इतने दिन से एनएचआरसी के चेयरमैन का पद खाली क्यों था? एक एडहॉकिज्म का भी आरोप विपक्ष ने और कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट ने लगाया है। आगे चले तो जस्टिस वी राम सुब्रमनियम के बारे में जाने तो इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था 1858 में। एकेडमिक बैकग्राउंड इनका है, बैचलर्स डिग्री साइंस में थी और आगे चल के इन्होंने लॉ किया मद्रास लॉ कॉलेज से और एज अ हाई कोर्ट लॉयर इन्होंने लगभग 23 वर्ष प्रैक्टिस की और आगे चल के ये मद्रास हाई कोर्ट में एलिवेट होते हैं, फिर तेलंगाना हाई कोर्ट जाते हैं और ये एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में भी
चीफ जस्टिस के रूप में कार्य करते हैं। और 2019 से लेकर 2023 तक, ध्यान दीजिएगा, 2019 से लेकर 2023 तक ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बतौर इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। लगभग 102 जजमेंट्स इन्होंने ऑथर किए हैं। कई सारे लैंडमार्क केसेस हैं जिसमें डीमोनेटाइजेशन जो पॉलिसी वाला केस था, ये काफी चर्चा में रहने वाले मुद्दों में से रहा। और जो 2 लोग मेंबर अपॉइंट हुए हैं उसमें एक हैं जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी, जो कि परमानेंट जज ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट थे। लगभग 1,52,000 हाई कोर्ट में आप जानते हैं केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इन्होंने 1500 से ज्यादा जजमेंट्स दिए हैं। और ये भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं झारखंड हाई कोर्ट के। और साथ में प्रियांक कानूनगो जी, जो कि एनसीपीसीआर के चेयरमैन थे, उनको यहां पे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, और प्रियांक कानूनगो जो थे, इन्होंने ये रहे हैं एडवोकेट ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड एजुकेशन, चाइल्ड राइट्स और एजुकेशन के क्षेत्र में इन्होंने काफी अपनी सेवाएं दी हैं, बड़ा लंबा अनुभव है। तो अगर अब एनएचआरसी के बारे में हम आगे चल के देखें तो अपने आप में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी का मतलब पार्लियामेंट ने कानून बना के इसे स्टैब्लिश किया है। एनएचआरसी कानून के तहत, नेशनल ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत एनएचआरसी को स्टैब्लिश किया गया है 1993 में। 1993 में 2 बार इसका अमेंडमेंट हुआ है, एक बार 2006 में और दूसरी बार 2019 में इसको अमेंड किया गया है। हेडक्वार्टर्स के बारे में बात करें तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं नई दिल्ली में, और ये एक्ट करता है एज वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकार के संरक्षण के लिए इस संस्था का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब अगर बिल्कुल टेक्निकल भाषा में देखें तो क्या काम है एनएचआरसी का? इट लुक्स ओवर द राइट्स रिलेटेड टू द लाइफ, डिग्निटी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी ऑफ इंडिविजुअल डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। ठीक है, तो ये एनएचआरसी का जो है, जो मैंडेट है, और अपने आप में ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। 2 बार इस कानून में संशोधन हो चुका है। पिछले संशोधन में जो चेयरपर्सन और मेंबर्स हैं उनके टेन्योर से रिलेटेड भी संशोधन हुआ है, वो भी हम आगे देखेंगे। कॉम्पोजिशन की बात करें अगर हम, तो इसमें चेयरपर्सन जो होंगे, यही 2019 के अमेंडमेंट में चेंज किया गया। पहले इसमें सिर्फ चीफ जस्टिस ही चेयरमैन हो सकते थे, अब यहां पे चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं या फिर जज भी हो सकते हैं। विपक्ष ने कई बार ये कहा कि वर्तमान सरकार ने इसको अपने हिसाब से अपने लोगों को अपॉइंट करने के लिए, ये थोड़ा सा फेवर करने के लिए ये कानून बनाया है। खैर, जो भी है, जैसा भी है, कानून चेंज हो गया है। अब इसमें चीफ जस्टिस और उनके अलावा कोई नॉर्मल जज ऑफ, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी हो सकते हैं इसमें। और इनके अलावा, चेयरमैन के अलावा, इनमें 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, फुल टाइम मेंबर्स। और इसके अलावा 7 डीम्ड मेंबर्स होते हैं। डीम्ड मेंबर्स होते हैं। डीम्ड मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? एनसीएससी के चेयरमैन, एनसीएसटी के चेयरमैन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीपीसीआर, विमेन कमीशन, और इसके साथ साथ चीफ कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटीज। 7 ऐसे पद हैं। माइनॉरिटीज के चेयरमैन, मैं एक बार फिर से इसे रिपीट कर देता हूं, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज, विमेन, एनसीपीसीआर और चीफ कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटीज। ये 7 डीम्ड मेंबर्स, यानी 7 डीम्ड मेंबर्स, 5 फुल टाइम मेंबर्स और चेयरमैन। ये पूरा स्ट्रक्चर है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। ठीक है, सिलेक्शन कमेटी, इसी सिलेक्शन कमेटी की जो हमने शुरुआत की न्यूज की, वो यहीं से पूरा मामला शुरू हुआ है। सिलेक्शन कमेटी में पीएम होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर हैं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, माइंडेड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन बोथ हाउसेज में। और यहीं पे एज अ मेंबर ऑफ दिस कमेटी, हाई लेवल कमेटी, दोनों विपक्ष के नेताओं ने सरकार को घेरा है और कहा है कि कोई प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं हुआ, ये अपॉइंटमेंट म्यूचुअल कंसल्टेशन के बेसिस पे होना चाहिए था। और अगर ऐसा नहीं होता तो एनएचआरसी जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में अगर बिना प्रॉपर डिलिब्रेशन के चेयरमैन और मेंबर्स को नियुक्त किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इट विल लीड टू पब्लिक इरोजन ऑफ ट्रस्ट। यही मामला आप लगातार न्यूज में देख रहे होंगे। आगे चलते हैं इसमें, तो टर्म एंड रिमूवल ऑफ एनएचआरसी मेंबर की बात करें तो 3 साल या फिर 70 वर्ष,
3/70, 3 साल का कार्यकाल, मैक्सिमम ऑफ 70 ईयर्स ये होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चूंकि अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं तो रिमूव भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव कर सकते हैं एनएचआरसी के चेयरपर्सन और मेंबर्स को अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस: इंसॉल्वेंसी, एंगेजिंग इन आउटसाइड पेड एम्प्लॉयमेंट, फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी और बीइंग डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर हो जाए, कन्विक्टेड एंड इम्प्रिजन्ड फॉर क्राइम, अगर क्राइम में लिप्त हो और कन्विक्शन हो जाए तो इनको हटाया जा सकता है। इन केसेस ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी द प्रेसिडेंट मस्ट रिफर टू द, अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी होती है तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट, यहां तो हटा ही सकते हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के केस में यह मैटर रेफर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी के बाद जो रिपोर्ट देगा कंफर्म करेगा कि हां ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल, जो आरोप लगे हैं वो सही पाए गए हैं, देन प्रेसिडेंट कैन रिमूव द इंडिविजुअल फ्रॉम द ऑफिस। आई बात समझ में? तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जहां प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, और प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के केस में सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो फंक्शंस, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का नाम से ही मतलब विदित होता है कि क्या बेसिक फंक्शन होगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। इन्वेस्टिगेट करता है कंप्लेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन, चाहे सुओ मोटो, खुद से स्वतः संज्ञान लेके, या पेटिशंस के द्वारा भी। सुओ मोटो और वाया पेटिशंस दोनों इन्वेस्टिगेट करता है कंप्लेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। कैन इंटरवीन इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑल्सो, कैन विजिट प्रिजन्स, जेलों में जाके, प्रिजन्स में जाके ये भी देखना कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस हैं कि नहीं। कैन रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स एंड ह्यूमन राइट्स को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए रिफॉर्म्स भी सजेस्ट कर सकता है। प्रमोट करता है रिसर्च एंड अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। एक्ट्स एज एन एडवाइजरी बॉडी, बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है, एक्ट्स एज एन एडवाइजरी बॉडी फॉर बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स। वैसे तो स्टेट का अपना भी ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है, एसएचआरसी भी होता है, पर एनएचआरसी भी स्टेट्स को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी रिकमेंड कर सकता है। सबसे बड़ी लिमिटेशन जो एनएचआरसी की वो ये है कि इनकी रिकमेंडेशंस जो है वो बाइंडिंग नहीं है। सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है कि द रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग, लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है प्राइवेट एंटिटीज एंड आर्म फोर्सेस के केसेस में, और चैलेंजेस इंक्लूड इनसफिशिएंट फंड्स, एक्सेस केस लोड्स एंड लैक ऑफ एनफोर्समेंट पावर। जरा सपोज करिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो और एनफोर्स कराने की पावर ना हो तो कैसा लगेगा। वही समस्या है एनएचआरसी की। एडवाइजरी है, सरकार के ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है, इनकी कोई भी कही हुई बात बाइंडिंग नहीं होती, और ये वन ऑफ द क्रिटिसिज्म्स में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो कुछ अच्छे काम जिसमें एनएचआरसी का बहुत ही शानदार योगदान रहा, तो अबोलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर में, अबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, डिसेबल्ड पर्सन के राइट्स ऑफ पर्सन अफेक्टेड विद एचआईवी एंड एड्स, स्टेप्स टू चेक कस्टोडियल डेथ्स, रेप एंड टॉर्चर। इस क्षेत्र में बहुत अहम योगदान निभाया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने। ठीक है, भारत में जो कुछ मेजर ह्यूमन राइट इश्यूज रहते हैं जिसपे एनएचआरसी को हमेशा सजग रहना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, उनमें से हैं कस्टोडियल टॉर्चर, आर्बिट्रेरी अरेस्ट या डिटेंशन, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, चिल्ड्रेन और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, चाइल्ड लेबर एंड मैनुअल स्कैवेंजिंग, एलजीबीटीक्यू के राइट्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, conflict induced due to displacement and labor rights violation। तो आप देख सकते हैं कि एनएचआरसी का कितना महत्वपूर्ण रोल है। भारत को एक सफल लोकतंत्र बनाने में ऐसे ही संस्थानों की, ऐसे ही इंस्टीट्यूशंस की भूमिका है, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जब भी अपॉइंटमेंट हो तो क्या ही अच्छा हो कि सरकार विपक्ष हमेशा एक प्लेन पे हो, एक फुटिंग पे हो। खैर, राजनीति है, हमेशा दोनों पक्ष और विपक्ष के अपने कुछ तर्क होंगे, कुछ विमर्श करेंगे, पर यह सब चलता रहेगा। जरूरी है तो भारत के लोकतंत्र के लिए एनएचआरसी अपनी चुस्ती के साथ, और नए जो मेंबर्स और चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं वो भारत में ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करने के लिए, एक जागृति पैदा करने के लिए अच्छे से काम कर सकें, योगदान दे सकें। और इसी के साथ
आपको निर्णय आईएएस के प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियोस देखना हो या अपनी आईएएस की प्रिपरेशन करनी हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए पहले तो ये चैनल, और ज्वाइन कर सकते हैं आप निर्णय आईएएस के यूपीएससी कोर्सेज। और आगे के अगले एपिसोड में, अगले वीडियोस में मैं फिर से मिलूंगा। स्नेहिल त्रिपाठी, थैंक यू सो मच। जय हिंद।